अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा माते कछु न बसा। मंचस्थ वंदनीय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, हम लोग कल प्रातः काल से 2 दिवसीय संतमत सत्संग के कार्यक्रम को आनंद मन से सुन और सुना रहे। संत के मत को, संतों के विचार को संतमत कहते हैं। संत किसको कहते हैं? जो शांति को प्राप्त कर लेते हैं। शांति क्या है? शांति की परिभाषा आप सुने होंगे। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। स्थिरता, निश्चलता। तो जो शांति को प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। जो स्थिर हो गए, निश्चल हो गए। किस चीज से स्थिर हो गए? निश्चल, जिसमें कोई हिल डोल ना हो। स्थिर है, आप बैठ गए, स्थिर है, लेकिन निश्चल नहीं है। क्यों? कि हिल डोल रहे हैं? नहीं, बैठे स्थिर क्यों है? कि गति नहीं है, स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है। आप बैठे हैं वहीं स्थिर हो गए, लेकिन निश्चल नहीं है, क्योंकि हम लोग हिल डोल रहे हैं। तो गति भी ना हो और किसी तरह का कोई हिल डोल ना हो, उसको कहते हैं स्थिरता और निश्चलता। उस स्थिति का नाम है शांति, शांत अवस्था। मूर्ति स्थिर भी है और हिलता डुलता भी नहीं। तो वो हो गया जब तक हिल डोल नहीं रहा है। वो अलग बात है कि भूकंप आ जाएगा तो मूर्ति हिल डोल जाएगा, लेकिन भूकंप भी आ जाए और हिले डुले नहीं, उस स्थिति में पहुंचना। तो संसार ही हिलता डुलता है और संसार ही गतिशील है। इसलिए संसार में जब तक फंसे हुए हैं
तब तक न आप शांत हो सकते हैं न आप निश्चल हो सकते हैं। और जिनके जीवन में शांति नहीं है, निश्चलता नहीं है, स्थिरता नहीं है, उसको सुख नहीं होता है, उसको सुख नहीं होता है। हम लोग किधर जाते हैं? एक महात्मा थे, प्रसिद्ध कथा है। एक महात्मा एक जगह सत्संग कर रहे थे। एक 2 मंजिले मकान के ऊपर छत पर बैठ करके सत्संग प्रवचन कर रहे थे। भूकंप आ गया। एक बार हम लोग भी, बहुत बड़ा भूकंप आया था कुछ साल पहले। पूर्णिया जिले में एक जगह सत्संग में थे, दीक्षा लेने के लिए बहुत लोग बैठे थे और धरती डोलने लगी। दीक्षा लेने वाले सब निकल के भाग गए, सब निकल के भाग गए। भाग जाना चाहिए, ठीक है, भाग गए, जान बचाने के लिए भागे। तो वहां भूकंप आया। भूकंप का अर्थ समझते हैं ना? भू मतलब होता है भूमि, धरती, और कंप मतलब कांपना। धरती के कांपने को भूकंप कहते हैं। तो भूकंप से धरती कांपने लगी। जब धरती कांपी तो छत पर जितने लोग बैठे थे सब सत्संग छोड़ करके भागे। जान बचाना था, भागे। पक्का का घर है भाई, गिरेगा मर जाएंगे दब के। भागे, सबके सब भागे। महात्मा जी जो थे वे वहीं बैठे रह गए, वो नहीं भागे। कुछ देर, भूकंप ज्यादा देर रहता नहीं। अगर 2 मिनट भूकंप रह जाए ना तो धरती फट जाएगी। वो 15 सेकेंड 20 सेकेंड काफी होता है। शांत हो गया भूकंप तो फिर धीरे धीरे सब लोग छत पर आए। महात्मा जी से वो लोग कहते हैं कि महाराज, हम सब लोग भागे, आपको डर नहीं लगा कि आप नहीं भागे? महात्मा जी ने कहा, नहीं, हम भी भागे, हम भी भागे। लोगों ने कहा कि आप किधर भागे? आप कहाँ भागे? आप तो ऊपर ही बैठे हुए थे। भागे तो हम लोग। महात्मा जी ने कहा, नहीं, भागा मैं भी, भागा तो मैं भी था। तुम लोग किधर भागे? तुम लोग छत से नीचे भागे। तो छत पर तो भूकंप था, और जिस सीढ़ी से उतर के भाग रहे थे उस सीढ़ी पर भी भूकंप था कि नहीं था? अब भाग के जिस फील्ड में पहुंचे उस फील्ड में भी भूकंप था। धरती तो वहां भी कांप रही थी, वहां भूकंप था, वहां भी विस्फोट हो सकता था, ज्वालामुखी फट सकता था, धरती फट सकती थी, तुम समा सकते थे। भागे तुम उधर जिधर भूकंप ही भूकंप था। अब मैं उधर भागा, मैं उधर भागा जहां गम काल की नाही, जहां न धूप और छाए। कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई राम का प्यारा। भागे तो हम भी थे, लेकिन उधर भागे जहां गम काल की नाही। तुम बाहर भागे, हम अंदर भागे, अंदर भागे। परमात्मा किधर है? सब जगह है, सब जगह है ना। पढ़े हैं ना? पटना के एयरपोर्ट पर मैं बैठा हुआ था। देखिए कितना दुर्लभ ज्ञान है।
और कितना भ्रम में है संसार। ठीक से समझिएगा तो बेड़ा पार है, और नहीं तो संसार चक्र में अभी सुन रहे थे ना, जन्म मरण का क्या हाल है, कैसा दुख है ये छूटेगा नहीं। बहुत ही पढ़े लिखे मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में वो डॉक्टर रह चुके थे, पति पत्नी दोनों। और दोनों दो साल पहले पति रिटायर हुए और कुछ ही दिन पहले पत्नी रिटायर हुई थी। और दोनों के दोनों बैठे हुए थे पटना एयरपोर्ट पर, और हम भी वहीं बैठे हुए थे। बगल में ही हवाई जहाज का ऐलान होता कि अब चढ़ने के लिए जाना है, तो इंतज़ार कर रहे थे, जैसे रेलवे स्टेशन पर बैठे रहते हैं ट्रेन के इंतज़ार में। तो हमको देख करके वे लोग पूछते हैं कि महात्मा जी कहाँ से आए हैं? बोले भागलपुर से। कौन से भगवान को पूजते हैं? कौन से भगवान को पूजते हैं? मैंने उनसे पूछा कि आप कितने भगवान को जानते हैं? आप कितने भगवान को जानते हैं? आप कितना भगवान मानते हैं? कौन कौन से भगवान? इसका मतलब है ना कि बहुत सारे भगवान, तब ना कौन कौन। हम बोले आप कितने भगवान को जानते हैं, कितने भगवान को मानते हैं? आपकी दृष्टि में कितने भगवान हैं? भगवान कितने हैं? कितने भगवान हैं? उनको तुरंत समझ में आ गया कि कुछ हमसे चूक हो गई, भूल हो गई। तो वो कहते हैं भगवान तो एक ही होना चाहिए, भगवान तो एक ही होना चाहिए। हम बोले जो एक ही होना चाहिए हम उसी एक भगवान को पूजते हैं, जो एक ही होना चाहिए। तब मैंने उनको समझा करके कहा, आपने जो प्रश्न किया कितने भगवान, ये कितने भगवान नहीं, ये इष्ट होते हैं। इष्ट मतलब एक ईश्वर, एक ईश्वर। उस एक ईश्वर ने इस संसार में धर्म की स्थापना या संसार के सही संचालन के लिए अनेक रूप धारण किए। तो जिस किसी एक रूप में आपकी अतिशय श्रद्धा होती है, उसका आप उस श्रद्धा से आपके अंदर उस रूप के प्रति एक प्रेम भाव प्रकट होता है, भक्ति भाव प्रकट होता है, वो आपकी इष्ट कहलाते हैं। भगवान का वह रूप आपका इष्ट कहलाता है। लेकिन कितने भगवान नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं, हमारे बहुत से दोस्त हैं, आप कभी कभी आप देखेंगे कि आप कोई कपड़ा पहन के निकले, कोई दोस्त कहेगा ये तुम में बहुत अच्छा लग रहा है ना, ये वस्त्र तुम में बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा कोई और कपड़े को कहेगा कि ये तुम में बहुत अच्छा लगता है ना। ऐसा भी होता है कि आपके किसी काम के लिए आपकी बड़ी सराहना होती है, दूसरा किसी और कृत्य के लिए सराहता है आपको। एक ही आदमी है, पिता, भाई, पुत्र, मित्र, दामाद, ससुर,
एक ही आदमी अनेक रूप में है कि नहीं? किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पिता है, किसी का दामाद है, किसी का ससुर है, किसी का साला है। अनेक रोल है उसके, लेकिन आदमी अनेक नहीं हो गया है। जिसके साथ जैसा संबंध है उससे उस तरह से व्यवहार करता है। एक ही है। जिनसे जैसा संबंध है वो उसको उस रूप में पुकारता है, मानता है। भगवान क्या करते हैं? देखिए, भगत हेतु भगवान प्रभु, भक्तों के लिए कल्याण के लिए भगवान आते हैं। तो जरूरत पड़ी, जब जरूरत पड़ी तो भगवान ने मछली का रूप भी धारण किया। पहला अवतार मत्स्य अवतार ही हुआ था। धरती की रक्षा करने का वक्त आया तो कभी कछुए का अवतार लिया, कभी वराह सुअर का रूप धर के आए हिरण्याक्ष वध करने, कभी नरसिंह अवतार लेकर के आए हिरण्यकश्यप को मारने। क्योंकि जब जैसी जरूरत पड़ी उस अनुकूल भगवान ने रूप बनाया। कभी राम बन गए रावण के लिए, कभी कृष्ण बन गए, कभी कृष्ण बन गए कंस आदि के संहार के लिए। संसार को आत्मबोध देने के लिए करुणा का अवतार लेकर बुद्ध बन गए। तो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए उन्होंने एक रूप बना लिया। कौन सा रूप बनाया? नरसिंह का। नरसिंह का रूप क्यों बनाया? क्योंकि नरसिंह रूप भगवान का नहीं था। भगवान नरसिंह नहीं है। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी ने वरदान ही ऐसा दिया कि ब्रह्मा के वरदान की मर्यादा को रख करके हिरण्यकश्यप का वध करके धर्म की स्थापना और संत महापुरुषों की रक्षा करना जो ध्येय था, उसमें उनको ऐसा ही रूप बनाना पड़ा। वो नरसिंह नहीं है, परिस्थिति में नरसिंह बने, बना लिया। हम लड़का हैं, हम पढ़ते थे 8वीं में, हम लड़का हैं और 8वीं में हमको लड़की का नाटक करवा दिया लोग कपड़ा पहना के। तो परिस्थिति थी कि पहले लड़कियां नाटक में भाग नहीं लेती थी। अब तो कोई भेद नहीं है, लड़की के लोग लड़की करती है। स्कूल में भी हम जाते हैं किसी स्कूल कॉलेज के फंक्शन में तो देखते हैं अगर कोई ड्रामा हो रहा है तो पति पत्नी का रोल है तो लड़का पति बना है और कॉलेज की लड़की पत्नी बनी है। हमारे समय में संभव नहीं था। तो देखते थे ना, लड़का लड़की बन गया है तो लड़की है, कपड़ा पहन लिया है, वेशभूषा बना लिया है। नौजवान ही देखिएगा किसान बन के बूढ़ा बन गया, आपके गांव का नौजवान है, लेकिन वो बूढ़ा थोड़ी है। उसने उस तरह का वेश परिस्थिति में बनाया है क्योंकि वहां रोल उसका किसान का है। तो हिरण्यकश्यप का वरदान था। हिरण्यकश्यप ने यह वरदान ब्रह्मा जी से लिया था कि न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न घर में मरूं न बाहर मरूं, न धरती पे मरूं न आकाश में मरूं, ना ही परमात्मा की बनाई हुई 84 लाख योनियों में से किसी से मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा एवं मस्त, अत्याचार उसका बढ़ गया।
अति अत्याचार बढ़ा अपने पुत्र भक्त प्रहलाद पर, संसार पर भी था उसका। अपने पुत्र तक को जो नहीं छोड़ रहा था वो दूसरे को छोड़ता होगा। अंत में पुत्र को मारने के लिए बांध दिया लोहे के स्तंभ में और कहा कि तुम बोलते हो कि तुम्हारा विष्णु सब जगह है, ईश्वर सब जगह है, तो बताओ कहाँ है, कहाँ है तुम्हारा ईश्वर, तुमको बचाने वाला कहाँ है? देखें अब तुमको मैं अपने हाथ से मारूंगा, तुम्हारी रक्षा कैसे करता है। तो क्या कहा, कहाँ है? हम में, तुम में। वो जो तुम तलवार हाथ में लिए हो, खड्ग मुझे मारने के लिए, उस खड्ग में, इस जिस खम्भ में हमको बांधे हो, इस खम्भ में वो सब जगह है ना। कीट पतंग रहे परिपूर्ण, कहूँ एक तिल न होत जुदा है। परमात्मा सब जगह है, कहीं से एक तिल खाली नहीं है। समझा के महात्मा लोग, संत लोग कहते हैं कि ईश्वर सब जगह है। अब आपको नहीं दिखते हैं तो कितना अच्छा उदाहरण गुरु महाराज देते हैं कि मेहंदी में लाली, दूध घी में, फूल में बास समान हो राम राम। सब में व्यापक, सबते न्यारा, सब घटे कहीं राम। मेहंदी का पत्ता देखे हैं ना आप लोग, कैसा होता है, हरा रंग का, लेकिन उसके अंदर लाली रहती है, पर लाली दिखती है, दिखता है पत्ता का हरा रंग। दूध है, उसमें क्रीम सब जगह है, घी सब जगह है दूध में, लेकिन दिखता दूध है, घी नजर नहीं आता, लेकिन घी तो है उसमें, आपको पता है, पर दिखता नहीं है। कहते उसी तरह परमात्मा सब में है, सब जगह है, लेकिन नजर नहीं आते हैं। तो प्रहलाद कहता है कि मेरा परमात्मा, उसको है वैसी दृष्टि है प्रहलाद के पास। कहता है मेरा परमात्मा सब जगह है, सब में है, हम में है, तुम में है, एक खड्ग में है, खम्भ में है। तो हिरण्यकश्यप कहता है अच्छा, तो इस खंभे में भी है? कहा कि हाँ। कहा तो पहले तुम्हारे खंभे वाले परमात्मा को ही मारते हैं, देखें वो किधर है। तो तलवार चलाया उसने स्तंभ पर, स्तंभ कट गया और उसमें से निकले कौन? भगवान नरसिंह। नरसिंह नाम क्यों? नर का था शरीर और मुंह था सिंह का, शेर का। अब ऐसा तो जोनी भगवान की बनाई हुई नहीं है, नरसिंह कोई जोनी है? एक नई जोनी। उस मूर्ख को पता ही नहीं कि जिस परमात्मा के एक इच्छा मात्र से 84 लाख प्रकार की जोनियां विश्व ब्रह्मांड के साथ प्रकट हो जाती है एक साथ। किसी ने पूछा ना दादू दयाल जी से कि पहले मुर्गी की अंडा, पहले बीज की वृक्ष, है ना। अब आपको हम कहें कि पहले मुर्गी, तो आप कहिएगा कि तब फिर पहले मुर्गी कैसे हो गया? तब अंडा होना चाहिए ना, अंडा से मुर्गी होती है। हम कहें कि पहले अंडा, तो आप कहेंगे बिना मुर्गी के अंडा कहाँ से आया? कोई कहे कि पहले बीज की वृक्ष, तो कहेंगे हम कि बीज, पहले बीज, तो भाई बीज कहाँ से आया? आप कहते हैं कि पहले वृक्ष, तो बीज नहीं था तो वृक्ष कैसे हुआ? तो ये फंस जाएगा, फंसता ही आदमी। तो दादू दयाल जी से भी पूछा लोगों ने कि पहले मुर्गी की अंडा, पहले बीज की वृक्ष। तो दादू दयाल कहते हैं कि तुम क्या अपने जैसा समझते हो परमात्मा को?
कि पहले बीज लोगे तब खेत में डालोगे तो वृक्ष होगा, अब वृक्ष होगा तो उसमें बीज लगेगा। परमात्मा को क्या तुम आदमी समझते हो? परमात्मा सर्वसमर्थवान है, वो इतने सामर्थ्य, इसलिए तो कहा कि सर्वसमर्थ मतलब कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव ना हो तब ना सर्वसमर्थ। वो सर्वसमर्थ है, आगे पीछे सो करे जो बलहीना हो, एक शब्द ऐसा किया सब कुछ किया ऐसा समर्थ सोए। का आगे पीछे तो बलहीन लोग करते हैं कि पहले मिट्टी लाया साना तब घड़ा बनाया, एक शब्द सब कुछ किया ऐसा समर्थ सोए। एक ही साथ बीज भी बना दिया, वृक्ष भी बना दिया, अंडा भी बना दिया, मुर्गी भी बना दिया, दिन और रात एक ही साथ बना दिया। बना दिया कि नहीं बना दिया? जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता होगा कि आप दिन में बैठे हुए हैं और अमेरिका वाले रात में हैं, तो दिन और रात एक साथ है कि नहीं है? कहीं दिन कहीं रात, कहीं मुर्गी कहीं अंडा, कहीं बीज कहीं वृक्ष, एक ही साथ खड़ा कर दिया। अब बताइए इसमें संशय है? पढ़े लिखे लोगों को पता है भाई कि पृथ्वी के आधे भाग में हमेशा रात और आधे भाग में हमेशा दिन रहता है। जो भाग सूर्य के सामने आ गया वो दिन में है, अब पृथ्वी घूम जाती है, जो भाग सामने से पीछे चला गया वो रात हो गया। आप समझते हैं सूरज घूम रहा है, पढ़े लिखे लोग समझते हैं कि सूरज खड़ा है, पृथ्वी घूम रही है। अब गोल अंडा की तरह है तो घूमेगी, तो जो आधा भाग हमेशा सामने रहेगा, आधा अंधेरे में रहेगा, तो ये दिन और रात चलता रहता है। तो एक साथ दिन है, एक साथ रात है, उसी एक साथ ही बीज है, एक साथ ही वृक्ष है, एक साथ ही मुर्गा, एक साथ ही अंडा। परमात्मा ऐसे समर्थवान है, लेकिन हिरण्यकश्यप जैसे मूर्ख को नहीं समझ में आता जब अहंकार भर जाता है। वो परमात्मा कुछ नहीं है, जो है हम ही हैं। देखते कोई आदमी को थोड़ा पावरफुल हो जाएगा तो कहेगा तुमको हमसे भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। कहते हैं ना, हमसे तुमको भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। उसको पता ही नहीं है कि भगवान बचाना चाहेंगे तो तुमको ही निपटा देंगे, खड़े खड़े निपटा देंगे। तुम जहां खड़े हो वहीं हार्ट अटैक कर देंगे, जाओ हरि ओम तत्सत हो जाओ। एक बिजली कड़केगी वहीं सियाराम हो जाइएगा। तो उसको यह समझ में नहीं आया अहंकार में कि 84 लाख में कोई नहीं। अरे ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से, जिस परमात्मा की एक येषणा हुई कि एक हूँ बहुत हो जाऊं, एक इच्छा संकल्प पैदा किया और ये विश्व ब्रह्मांड तत्क्षण बन के खड़ा कर दिया, और एक संकल्प करता है प्रलय हो जाता है। ऐसे सर्वसमर्थ परमात्मा एक नया योनि नहीं बना सकते क्या? तुमको मारने की व्यवस्था करना है तो बना दिया एक नई योनि। और ब्रह्मा जी के वरदान की मर्यादा रखने के लिए शाम का समय था, न दिन और न रात, डेहड़ी पर स्तंभ था, न अंदर था न बाहर, और फाड़ करके निकले बाहर नरसिंह रूप लेकर के। वो आदमी था, न देवता था, न यक्ष गंधर्व किन्नर, कुछ भी पशु पक्षी में से कुछ भी नहीं था। एक नई योनि थी, एक नया रूप था। बाहर निकले, पकड़ लिया, अब पकड़ के उठा के गोद में बैठा लिया। न धरती था न आकाश था, और नाखून बड़ा बड़ा था, न अस्त्र था न शस्त्र था। फेंक कर मारने वाले को अस्त्र और हाथ से चलाने वाले को शस्त्र कहते हैं। न अस्त्र था न शस्त्र था, नाखून क्या है? अब पकड़ के पेट चीर दिया, वहीं मर गया। तो भगवान का वह नरसिंह रूप परिस्थिति थी। एक विशेष परिस्थिति में भगवान ने एक विशेष रूप को धारण किया। एक विशेष परिस्थिति में भगवान ने एक विशेष राम रूप को धारण किया। एक विशेष परिस्थिति कंस आदि से निपटने के लिए भगवान ने एक नए रूप कृष्ण का रूप धारण किया, एक वराह का रूप धारण किया हिरण्याक्ष वध के लिए। तो अनेक रूप भगवान समय समय पर
संसार में धर्म की स्थापना के लिए बनाए, लेकिन इन रूपों को कौन बना रहा था, वो कैसा है, जो इन रूपों में प्रकट हो रहा वो कैसा है, उसको जानना चाहिए। वो स्वरूप है ईश्वर का, उसी को जानने वाले को मुक्ति मिलती है, उसको पहचान करके मुक्ति मिलती है। आप धोती पहन करके आइए और चाहे पैंट शर्ट पहन करके आइए, जो आपको पहचानता है वो कपड़े से भ्रमित होगा? नहीं ना होगा। कि आप कर्जा हमसे ले लिए हैं, धोती पहन के जब आए दरवाजे पर फुल पैंट पहन के बैठ जाइएगा और कहिएगा कर्जा तो धोती वाला लिया था, हम तो फुल पैंट वाला है, तो हम क्या बोलेंगे आपको कि तुम धोती पहनो कि फुल पैंट पहनो, लिए तो तुम हो, हम तुमको पहचानते नहीं हैं, हम धोती या कुर्ता में फंसने वाले हैं। हम पहचानते हैं आपको कि आप हो लेने वाले। धोती को हमने नहीं दिया, कुर्ता हमसे, धोती कुर्ता कर्ज नहीं लिया था, आप लिए थे, इसीलिए पैंट शर्ट पहन लिए, तो आप का कर्ज माफ नहीं। तो हम जब आपको पहचानते हैं तब ना पकड़ लेते हैं। उसी तरह संत जो हैं वह युक्ति जानते हैं, जिस युक्ति से चलते चलते क्या करते हैं, वो भगवान को पहचान लेते हैं। कौन भगवान? एक भगवान। कौन एक? जो एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेतो केवलो निर्गुणश्च सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में। कहूं कहाँ जहां प्रभु नाही, सब जगह है। जो सब जगह है, सब में है, उसको पहचान लिया ना, फिर वो किसी रूप को धारण कर ले, वस्त्र कैसा भी शरीर रूपी कोई भी वस्त्र धारण कर ले, जो एक बार पहचान लिया, अब वह रूपों से नहीं फंसता है। तो वह कौन जो विभिन्न रूपों में आ रहा, तो जो रूप है ना, आपको राम में श्रद्धा हो गई, किसी का कृष्ण का चरित्र अच्छा लगा है ना, तो वो उसको मानने लगे, तो उनके इष्ट हुए, लेकिन भगवान अलग नहीं हुए। तकिया का खोल अलग अलग रंग का होता है, लेकिन उसके अंदर की रुई एक होती है। खोल बदलते रहता है, रुई में बदलाव नहीं होता। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, जो रुई को पहचान लिया उसको खोल से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पता है कि रुई सब में एक ही एक है। वैसे ईश्वर के संबंध में जानो, रूप अलग अलग और रूप एक है, उस अरूप की पहचान करनी है, उस खोल के अंदर वाले की पहचान करनी है, तब जा कर के ईश्वर की पहचान हुई, तब आपकी मुक्ति हुई। और वो ईश्वर सब जगह रहता है, तो आप में भी रहता है, हम में भी रहता है, हम में, तुम में, खड़क कम में, हम में भी है। तो गुरु महाराज कहते थे कि जब घर में सामान है तो बाहर क्यों जाते हो खोजने? जो चीज घर में उपलब्ध है तो उसको घर से लेंगे कि बाहर जाएंगे ढूंढने? घर में बसत वस्तु भी घर है, घर में वस्तु मिलावे, कहे कबीर सुना हो अवधूजियों का त्यों ठहरावे। अब घर में वस्तु है, परमात्मा सब जगह है, तो तुम्हारे अंदर भी है, तो अंदर में खोजो, निज तन में खोज सज्जन, बाहर में खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। कबीर कहते हैं, देव को पूज के हिंदू मर गए, अतुरुक मरे हज जाई। देवताओं को पूज पूज के हिंदू मर गए, लेकिन मुक्ति नहीं हुई, भगवान नहीं मिले, दुख का अंत नहीं हुआ, जन्म मरण नहीं छूटा। तुरुक मरे हज जाई। और हज की यात्रा कर कर के कितने मुसलमान आए और मिट्टी के नीचे दब गए, लेकिन क्या हुआ? अल्लाह से किसी की मुलाकात हुई? तुरुक मरे हज जाई।
और जटा बढ़ा के जोगी मर गए, इनमें किन्हों न मुक्ति पाई। अभी सुन रहे थे ना, जोग न खिंथा जोग न डंडे जोग न भस्म चढ़ाइए, जोग न मुंडी मुंड मुड़ाइए, जोग न सिंगी बाइये, न जटा बढ़ाइए न मुंड मुड़ाइए। इस सब से योग नहीं होता है। तब एक दृष्टि कर समसर जाने जोगी कहिए सोई। योगी बनने के लिए गुरु की बताई हुई युक्ति विशेष को जानिए। उस योग से, उस युक्ति से क्या करना है? जोग जुगति करी जो कोई जाने, खोजे आप शरीरा तिनके मुक्ति संशय नाही, कहत जुलाह कबीरा। कबीर साहब कहते हैं जो योग की युक्ति जान करके एक दृष्टि समसर कर जाने, दोनों दृष्टि की धारों को एक करने की जिसको विधि पता चल गई, वही अपने अंदर में प्रवेश करके अपने अंदर में परमात्मा को डुबकी लगा के खोजता है। अनंत पर्व आप लोग करते हैं ना, होता है अनंत पर्व, एक होता है ना अनंत पर्व, जानते हैं? दूध में खोजते हैं ना, अनंत भगवान मिल ना, फिर कहता है कि एक बार पंडित जी कहेंगे अबरी कहिएगा कि हाँ, बोलते हैं ना, अबरी हाँ कह दीजिएगा, बिना मिलने आप भी कहते हैं हाँ। मिला, दूध में नहीं मिलेंगे ना, हाँ दूध में, लेकिन मिलेंगे नहीं। मिलेंगे जब भी तो निज तन में खोज सज्जन, अपने में मिलेंगे, अपने ही घट में, अपने में मिलते हैं। गाय के शरीर में, संपूर्ण शरीर में दूध होता है, विज्ञान कहता है, लेकिन मिलता कहाँ है? थन में। अब मिलता किसको है? बछड़े के उपयोग से। तो योग जुगति करी जो कोई जाने, परमात्मा सब जगह है, उसको पहचानिए। एक जगह हम सत्संग में गए थे, हमारी बात कभी कभी लोगों को बड़ी कटु बोलता हूं मैं, पता है क्यों? कभी कभी कटु बोलने से भी लोग को सुधार हो जाता है। अब प्रेम की भाषा में नहीं सुधरते, तो प्रेम की भाषा में ना सुधरे ना तो थोड़ा कटु बोल दीजिए, क्योंकि कोई कोई बच्चा होता है ना कि प्यार से समझ जाता है, कोई कोई होता है कि कान ऐंठना पड़ता है तब समझता है, तो कान भी ऐंठ देते हैं। एक जगह सत्संग में गए थे, एक भूमिहार ब्राह्मण है, उनके द्वार पर हम लोग बैठे हुए थे, सत्संगी हैं वो, बहुत पढ़े लिखे उनके भाई, वो लोग बड़े बड़े, मतलब यूनिवर्सिटी के HOD मैथमेटिक्स के, कोई फिजिक्स के, बड़े ऊंचे संत मत से जुड़े हुए। उनके द्वार पर हम बैठे हुए थे, और भी लोग बैठे हुए थे, और बातचीत हो रही थी, सत्संग चर्चा हो रही थी, भगवत चर्चा हो रही थी। 5 मतलब 10-15 लोग की संख्या में 15 के आसपास थे। उधर से एक आए, तो ये लोग सत्संग सुन रहे थे, बैठे हुए थे, तो बोला कि एक कुर्सी और ला दो, एक कुर्सी और ला दो उनको बैठने के लिए। वो गांव के ब्राह्मण थे, उनके गांव के, ला दो। तो कुर्सी ला दिया, लाया तो बैठ गए। बैठ के बोलते हैं कि महात्मा जी एक बात बताइए, घोर कलयुग आ गया। हम बोले क्या हुआ? बताइए आप। पहले ब्राह्मण किसी के घर आते थे तो सब लोग उठ करके उनको प्रणाम करते थे, उनको बैठाते थे पहले, तब अपने बैठते थे। उसी में से एक आदमी बोला कि पहले के लोग बेवकूफ थे। उसी में से बोले पहले के लोग बेवकूफ थे, उनको नहीं मालूम था, अब समझ गए। अब देखिए, जब ऐसा वो बोले, वो भूमिहार थे जो बोले कि पहले के लोग बेवकूफ थे, तो वो शुद्ध पंडित जी थे। वो कहते हैं बेवकूफ का था, पहले के लोग जो थे
एहसान मानने वाले थे। अब के लोग एहसान फरामोश हैं, मतलब उन पर एहसान कर दो, एहसान भूल जाते हैं। तो वो बोलता है कौन ऐसा एहसान किए हैं आप जिसका हम लोग उठ के सम्मान नहीं किए, तो एहसान फरामोशी हो गया। तो पंडित जी कहते हैं कि ब्राह्मण लोगों का कितना उपकार है इस मानवता पर आपको पता है। एक से एक ब्राह्मणों ने ग्रंथ लिखा और लिख करके लोगों को ज्ञान दिया। पहले ज्ञान ब्राह्मण ही तो देते थे, तो ब्राह्मणों ने एक से एक ग्रंथ लिखा। वेद का पाठ नहीं करने देते थे छोटी जाति के लोगों को, स्त्री को। तो दयानंद सरस्वती ब्राह्मण ही तो थे जो सबको वेद पढ़ाना सिखा दिए। जो आज शूद्र लोग भी वेद की बात करते हैं, कटाक्ष थोड़ा हमारी तरफ भी था। वेद उपनिषद पढ़ करके वेद उपनिषद की चर्चा करते हैं, उपदेश करते हैं। तो मैं सुबह सत्संग किया था, मैं समझ गया कि हम पर भी कटाक्ष किए। तो हम बुरा नहीं मानते किसी के कटाक्ष का। हमको पता है कि जब कोई कटाक्ष कर रहा है इसका मतलब सामने वाले पर हमारी बात सटीक लग गई, मतलब मैं पास हो गया। मैं पास हो गया। आपके अंदर खलबली तब होगी जब आपको घबराहट होगी, है ना। तो मैं कुछ नहीं, मैं हंसने लगा, सब लोग हंस रहे थे। तो कहते हैं इतना एहसान है। तुलसीदास का रामचरितमानस लिख करके कितना धर्म को सहज ढंग से प्रचारित कर दिया। दयानंद सरस्वती ब्राह्मण होकर के ऐसा किए, सुनाने लगे। लेकिन लोग ब्राह्मण जाति का उपकार भूल गए हैं और आदर मान करना बंद कर दिए हैं। घोर कलिकाल आ गया है, घोर कलयुग आ गया है। हम सुने और हम कहे कि सुनिए। हम बोले हाँ पंडित जी बैठिए, आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हम बोले कि जब इस धरती पर हिरण्याक्ष का अत्याचार बढ़ गया, जो हिरण्यकशिपु का ही भाई था, तो उसके भी वरदान के हिसाब से भगवान ने उसका वध करने के लिए बराह का रूप धारण किया था। बराह समझते हैं ना, सुअर। सुअर रूप धारण करके भगवान अवतरित हुए और हिरण्याक्ष का वध किए और लोगों की रक्षा किए। सुअर के रूप में उन्होंने अवतरित होकर के लोगों की रक्षा की, लोगों पर उपकार किया, एहसान किया, अधर्म का नाश करके। तो इसका क्या मतलब कि जितना सुअर है सबको लोग प्रणाम करें? कि तुम्हारे कुल का एक सुअर जो था धर्म की रक्षा किया था, तो वो सब सुअर प्रणाम के योग्य हो जाएगा कि जो किया वही। तो तुलसीदास ने रामायण रामचरितमानस लिखकर उपकार किया, तो सब संतन की बड़ी बलिहारी में तुलसीदास की तो महिमा गाते हैं। सत्संग में हम महर्षि दयानंद सरस्वती के लिए तो कहते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती कलिकाल में न होते तो शायद वेद का ज्ञान सहजता से इतना नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने इस धर्म की बाधाओं को तोड़ा। तो जिसने उपकार किया उसकी महिमा तो गाते हैं। बराह के रूप में भगवान अवतरित हुए, तो जो सुअर का रूप उन्होंने बनाया, मंदिरों में उस बराह को भी स्थापित करके लोग पूजते ही हैं, स्तुति गाते हैं। दशावर स्तुति में बराह अवतार की भी स्तुति गाते हैं। हम उस चर्चा भी उस अवतार की करते ही हैं। तो जो रूप ने उपकार किया हो उसकी महिमा गाएंगे कि पूरा सुअर जो पे खाना भी खा रहा हो उसको भी देख के कहें दंडवत प्रणाम महाराज, आप उसी कुल के हैं जिसमें भगवान आए थे। अब कृष्ण यादव कुल में जन्म ले लिए तो क्या मतलब हो गया? जो यादव जी मिले तो चरण साष्टांग प्रणाम करेंगे। अब राम रघुवंशी थे तो सारे रघुवंशियों को प्रणाम करेंगे, चाहे वो जुआरी शराबी कुछ भी रहे, नहीं करेंगे ना। कर्म से पूजा होगी ना।
जिनका उत्तम, जिस रूप ने महान कर्म किया है वो रूप पूजनीय होता है। और गुरु महाराज काष्ठ कुल में थे तो कोई काष्ठ मिल जाएंगे तो हम साष्टांग हो जाएंगे उनके आगे कि हाँ हमारे गुरु महाराज के कुल के हैं। कुछ नहीं, कर्म की पूजा होती है। गुरु महाराज इस रूप में एक महान व्यक्तित्व ने अपने कर्म से संसार का उपकार किया और आए। और उस समय जब जिस समय स्त्री शूद्रानाम धीयताम था, स्त्री और शुद्ध को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, ओम बोलने का अधिकार नहीं है, ओम बोलने पर जीभ काट लिया जाता था, ओम सुन लिए तो कान में रांगा डाल दिया जाता था। उस समय सदगुरु पैदा लेते हैं और कहते हैं भजो ओम ओम, खुलेआम चुनौती के साथ आकर कहते हैं भजो ओम ओम में ही नाम यही, भजो ओम ओम प्रभु नाम ये। खुलेआम मंच से ओम ओम स्त्री पुरुष सबके लिए खोल दिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कहीं कोई भेद नहीं रखा। उसकी बड़ी कीमत महर्षि मेही ने समाज में अपमानित होकर के जान से मारने के साजिशों के तहत सब सह लिया। इसलिए न यहाँ पूजा हो रही है कि आत्म साक्षात्कार करके आत्मज्ञान को प्राप्त किया और कहा करे ये सब पाखंड है, ये सब समाज का दोष है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि मनुष्य मनुष्य को किसी बात के लिए भेद किया जाए। जितने मनुष्य तंधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी उठ करके एक साथ डंके की चोट पर कह दिया गुरु महाराज ने, जो वेद में लिखा हुआ था कि मनुष्यों तुम मनुष्य हो तो तुमको भगवान को प्राप्त करने का सारा व्यवस्था है, तुम में कहीं किसी से कम नहीं है, किसी जाति और किसी लिंग भेद पर। स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित जो भी व्यवस्था समाज ने बना दी, उस व्यवस्था को भगवान को मान्य नहीं है। और तब भगवान राम के रूप में आते हैं और कहते हैं जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सो है कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा, कह रघुपति सुन भामनी बाता, मान हूं एक भगति कर नाता। एक भक्ति का नाता मानते हैं और किसी से हमको कोई मतलब नहीं है। तो जितने मनुष्य तंधारी हैं, तो सदगुरु महाराज ने आकर के इस ज्ञान के लिए संघर्ष किया और सत्य ज्ञान जो वैदिक धर्म का ज्ञान था उसको रखा और चुनौती को स्वीकार किया कि ओम बोलोगे तो जीभ काट लेंगे। इन्होंने कहा भज ओम ओम, काटो, माइक से कहेंगे। तो हिम्मत दिखाया, लड़ा आपके लिए ना, हमारे लिए लड़े। तो हम कहते हैं महान है आप, हमारा हित किया। संत इस धरती पर आए, तुलसीदास के रूप में आए, कबीरदास के रूप में आए, किसी रूप में आए, मानव के कल्याण के लिए पहले अपना कल्याण किया, फिर मानव कल्याण का उपदेश किया। और इसलिए हम कहते हैं बड़ी बलिहारी। हम किसी जाति के बारे में बात नहीं कर रहे, हम किसी धर्म की बात नहीं करते, हम तो केवल और केवल उनकी बात करते हैं। किनकी? जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एक बात, आ सबे सयाने एक मत, तिनकी एक जात। वो संत की बात कर रहे हैं जो शांति और स्थिरता को प्राप्त कर लिए हैं। अशांत और स्थिर क्या है? जो शांत है और हिलता डुलता नहीं है। शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कही संत बखानो। परम पिता परमात्मा है, अनंत हैं, हिलने डुलने के लिए जगह चाहिए। जिसके बाहर कहीं कुछ जगह ही ना हो वो कहाँ हिलेगा डुलेगा। तो परमात्मा स्थिर है। महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे कि जो घड़ी है ना, घड़ी, दीवाल घड़ी, वो उसमें एक पेंडुलम होता है। उस पेंडुलम पर अगर कोई बैठ गया, छिपकली है, पेंडुलम पर बैठ गई तो वो हिलती, पेंडुलम हिलेगा डुलेगा तो छिपकली भी हिलेगी डुलेगी। लेकिन घड़ी जिस दीवाल से टंगी है, वो पेंडुलम से हटकर वो छिपकली दीवाल में सट जाए तो दीवाल ना हिलेगा डुलेगा, ना वो छिपकली हिलेगी डुलेगी। वैसे ये संसार पेंडुलम है जो परमात्मा पर टिकी हुई है। संसार हिलते डुलते रहता है, लेकिन परमात्मा नहीं हिलते डुलते। जो संसार से हट करके परमात्मा में सट गया वो भी नहीं हिलता डुलता, वही संत होता है और वही मोक्ष पद होता है। उसी के लिए ब्रह्मा जी को भगवान शिव ने कहा
कि मोक्ष जहाँ से हिलना डुलना बंद, उस स्थिति में कोई अब दुख नहीं, कोई आवागमन नहीं, परमानंद, जीवन काल में परमानंद की प्राप्ति हो गई। वो महात्मा जी कहे कि तुम लोग बाहर भागा, जिधर भागा उधर संसार था, पेंडुलम पर भागे थे, ऊपर से नीचे बाएं दाएं जहाँ भागे पेंडुलम पर भागे। और हम किधर भागे? हम दीवाल में भागे, हम पीछे भाग गए, अंदर भागे। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, शरीर के अंदर में ही परमात्मा कहाँ पर है? सबके हृदय में है। अविगत अंत अंत अंतरपट अगम अगाध अगोई, शून्य 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 के पारा, अगुण सगुण नहीं दोई। ये अवस्था है 3 शून्यों के पार में। कौन कौन? आंख बंद किया, अंधकार मंडल, इसका शून्य मतलब आकाश, खाली जगह, उसके बाद प्रकाश, उसके बाद शब्द। ये 3 माया के पर्दे जीव के ऊपर। और तीनों के पार जो भाग गया वो कहाँ चला गया? वहीं चला गया जहाँ हिल डोल नहीं है। तो अपने अंदर में मैं भाग करके वहां पहुंचा जहाँ हिल डोल नहीं है। समझिए इसको, ये ब्रह्म विद्या है, इसमें कोई खर्चा नहीं है, केवल बैठ के करना है। धन वाले को ईश्वर मिलते ना, तब फिर गरीब आदमी के लिए तो कोई उपाय ही नहीं था। लेकिन भगवान कहे कि ना, भगवान के लिए तो सब बराबर हैं। ना हम द्वेषो अस्ति न प्रियः, समो हम सर्वभूतेषु, न म प्रिय अस्ति न द्वेषो अस्ति। भगवान किस कहते हैं? सब में हम एक समान है, कोई प्रिय और कोई अप्रिय हमको नहीं है। ये भजन्ति तु माम भक्त्या, मैं सब में एक समान हूँ, कोई मुझे प्रिय और कोई मुझे, मेरा किसी से द्वेष भाव नहीं है। जो मुझको भजता है, जो मोहि भजे भजू मैं वाको, कल न पड़े छिन एक घड़ी। भगवान कहते हैं जो मुझको भजता है मैं उसको भजता हूँ, जो नहीं भजता है नहीं भजता हूँ। जो मोहि भजे भजू वाको, मैं सब में हूँ। और तुम पर है, हमको भजो तो हम भी तुमको भजेंगे। और जब तुम हमको भजोगे और हम तुमको भजेंगे तो तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तुम्हारा संसार भी बना देंगे, परलोक भी बना देंगे, क्योंकि मेरा काम है योग क्षेम वहां में हम, मतलब आपको जिस चीज की जरूरत है उसकी हम व्यवस्था कर देंगे किसी न किसी रूप से। और जो आपके लिए आवश्यक है उसकी हम रक्षा भी करेंगे। कोई लेके भाग नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। तो भगवत भाव में अंदर की ओर चलने को योग कहते हैं। अंदर की ओर चलने की जो युक्ति है, भगवान शिव कहते हैं इसके लिए ज्ञान चाहिए और योग चाहिए, दोनों चाहिए। पहले सीखेंगे ना, जानना होगा ना कि योग कैसे करना है, योग किससे करना है, भगवान कैसे हैं, उनसे कैसे मिलेंगे, तो कैसे हैं जाने, कैसे मिलेंगे जाने, तो फिर करेंगे। सीधा दोनों चाहिए। पहले ज्ञान से समझो कि परमात्मा सब जगह है, सब जगह होने के कारण अपने अंदर में भी हैं। अपने अंदर में होते हुए भी परमात्मा क्यों नहीं दिखते? तो गुरु महाराज कहते हैं उर्माही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे। आंख बंद करो, अंधेरा है। गुरु गुरु करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष लहे। घर में बसत वस्तु भी घर है। आप घर में बैठे हुए हैं, अब भूख लगी है, भोजन का सामान भी घर में रखा हुआ है, लाइट चली गई, आपको पता नहीं है कहाँ है, खोजिएगा। लाइट आ गई, जिस कमरे में बैठे हैं देखते हैं, खोजना शुरू किए, उसी में मिल गया, रखा हुआ है खाना, आप लिए खाए। तो अंधेरा के कारण घर में वस्तु थी, मिल नहीं रहा था, प्रकाश हुआ, मिल गया। संत लोग कहते हैं कि परमात्मा तुम्हारे अंदर में है, लेकिन तुम्हारे अंदर में अंधेरा हुआ, अज्ञानता है। अज्ञानता क्यों है? परमात्मा आवरण में है, पर्दा लगा हुआ है, 3 पर्दा। किसका किसका? अंधकार, प्रकाश और शब्द का।
मैं कह रहा था कि हम और परमात्मा एक ही घर में हैं, लेकिन हमारे और उनके बीच में माया के पर्दे हैं, जिसके कारण वो पर्दा के उधर, हम पर्दा के इधर, हम देखते नहीं हैं। पर्दा को हटाइए, घूंघट का पट खोल रे तो को पीयू मिलेंगे। अब आपके चेहरे पर घूंघट है, अब घूंघट उठाओ। अब मान लो कि सामने पतिदेव हैं और चेहरे पर घूंघट है, आप घूंघट मत उठाओ तो देखेंगे उनको, नहीं देखेंगे। अब आप सूर्य को देखना चाहते हैं और घूंघट का पट रखे हुए हैं तो सूर्य तो नहीं दिखाई देगा। आपको कोई मिलते हैं ज्ञानी पुरुष, कहते हैं क्या देखना चाहते हो, तो सूर्य। एक काम करो, सूर्य देखना चाहते हो तो चले जाओ काशी, वहाँ सूर्य मिल जाएगा। आप काशी चले गए घूंघट के साथ और घूंघट नहीं हटा रहे तो क्या होगा, काशी में सूर्य मिल जाएंगे, सूर्य दिखेंगे। प्रयाग चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, गंगा धाम चले जाओ, गंगा सागर चले जाओ, दुनिया के किसी तीर्थ में चले जाओ, लेकिन ये घूंघट का पट नहीं उठाओ तो सूर्य नहीं दिखने वाला। और जहाँ खड़े हो वहीं कोई ऐसा ज्ञानी मिल जाए जो कह दे कि अरे कहाँ जा रहे हो, बाहर भरमन बाल खेल जैसन। अरे बाहर का भटकना बालक के खेल जैसा है। कोई धावत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस बास करे, कहाँ जा रहे हो? जब व्यापक तत्व पहचान लिया तब भ्रम का भंडा फोड़ दिया। अरे वो सब जगह है, देख नहीं रहे हो क्योंकि घूंघट का पट है, घूंघट का पट खोल रहे। आपको कहता रे कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, जहाँ हो वहीं घूंघट उठा ना दो, सूर्य सामने है, दिख जाएगा। आप यही घूंघट उठाइए, सूर्य दर्शन हो जाएगा। नहीं तो घूंघट के साथ दुनिया घूमते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। संत आते हैं यही समझाते हैं, घूंघट का पट खोल रे। एक घूंघट के 3 पट हैं, घटतम प्रकाश व शब्द पट रे, जीव पर है छा रहे। कर दृष्टि और धन योग साधन ये हटाना चाहिए। बस आपको अपने ऊपर के माया के पर्दे को हटाना है, इसके लिए आपको योग साधना करनी है। और संत महात्मा कहते हैं कि ये बहुत कठिन काम नहीं है, सत सरल युक्ति पासना और पास है तो क्या, योग हृदय में वासना और वास है तो क्या। ये एकदम सत सरल युक्ति, सरल युक्ति है ये योग साधना, जिससे माया का आवरण हटता है और जीव का पीव से योग हो जाता है, मिलन हो जाता है। हम प्रभु प्रभु हम ये कहीं होई, दोनों का मेल हो गया, काम बन गया। तो ये कैसे होगा? पहले सत्संग से ज्ञान करिए, ठीक ठीक ईश्वर के स्वरूप और साधना को समझिए, और फिर उससे मिलने के लिए योग कीजिए, मतलब साधन कीजिए, चलिए उस पथ पर आगे बढ़िए। तो कहते हैं सत सरल युक्ति है, इसमें बहुत कठिनाई नहीं है। क्या करो, गुरु गोरखनाथ जी महाराज पहले हठ योगी थे, बड़ा कठिन कठिन आसन प्राणायाम व्यायाम करके कुछ सिद्धि हो गई थी, तो सिद्धि का उपयोग करते थे। कहीं भी जाते थे आकाश में बैठ जाएंगे, त्रिशूल गाड़ते थे, त्रिशूल पर बैठ जाते थे, कहते थे कि आओ बैठो मेरे साथ, चमत्कार दिखाते थे। लोग पहले बैठ के शास्त्र करते ना कि हमसे शास्त्रार्थ करो, तुम ज़्यादा कि हम ज़्यादा, वो शास्त्रार्थ नहीं करते थे, वो अपना योग साधना दिखाते थे। कहते थे सिद्धि का हमसे थी, पहलवानी करते हैं ना, ताकत में अधिक हो, तो योग सिद्धि में कहते थे आओ हमसे फरियाओ, चमत्कार दिखाओ, हम दिखाते हैं। तो वैसे ही चमत्कार दिखाते थे। तो अभी जिस नानक देव जी महाराज की वाणी सुने, इनको भी इन्होंने जाकर आसाम में घेरा और कहा कि आप बहुत गुरु बैठ के, गुरु नानक बन करके गद्दी पर बैठकर प्रचार करते हो, हम गुरु हैं, तो हमसे पहले शास्त्र ये करो, दिखाओ शक्ति ज़्यादा है तुमको कि हमको है, कैसा गुरु है, दिखाओ शक्ति। गुरु नानक ने कहा कि संत महात्मा शक्ति नहीं दिखाते, संत जो है ज्ञान
अपनी रहनी को उत्तम रखते हैं और दूसरे को अच्छा रहनी गहनी में रहकर भगवत भक्ति का उपदेश करते हैं। ये शक्ति दिखाना, चमत्कार दिखाना संत महात्मा का काम नहीं। कहा कि तुमको है ही नहीं तो दिखाओगे क्या, हमको है देखो। उनके सामने करने लगा तो कहा अच्छा क्या करना चाहते हो? तो कहा कि हम तुम्हारे साथ पानी में लुका छिपी खेलेंगे। तो गुरु नानक कहे कैसे? कहा गुरु गोरखनाथ ने कहा कि हम इस पानी में डुबकी मारेंगे और हमको तुमको खोज के निकालना है कि हम कहाँ हैं, किधर हैं। तो वो डुबकी मार दिया। बहुत लोग थे, गुरु गोरखनाथ जो है डुबकी लगा दिए। अभी पूरे नहीं हुए थे, बाद में संत हो गए, दीक्षा शिक्षा लिया गुरु गोरखनाथ ने। कहते हैं वो तालाब में डुबकी मार दिए। डुबकी मारने के बाद वो छिप गए। गुरु नानक देव जी उनको देखने लगे, भाई किधर है, दिख नहीं रहा था। तब गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा। तो देखते हैं कि इतना छोटा सा मेढक बन करके आदमी से मेढक बन गए। इतना छोटा मेढक बन करके तालाब में छिप कर बैठे हुए थे। गुरु नानक देव जी महाराज सांप बन के उसका टांग पकड़ लिए। टांग पकड़ के खींचने लगे ना, तो इसको लगा कि निगल गया तो काम ही खत्म हो जाएगा। बस फट से गोरखनाथ अपने रूप में आ गए। अपने रूप में आ गए गोरखनाथ वाला। गुरु नानक भी अपने रूप में आ गए। कहे कि पकड़ लिए ना? तो कहा कि हाँ तो ठीक है, आप हमको पकड़ लिए तो अब आप बनिए, आप छिपिए, हम पकड़ेंगे। गुरु गोरखनाथ जी महाराज के ऐसा कहने पर गुरु नानक देव जी कूद गए पानी में, डुबकी मार दी, डुबकी मार दिया। अब गोरखनाथ जी देख रहे हैं, चारों तरफ लगा करके दिमाग, अपनी जितनी शक्ति थी सबसे देख रहे हैं। जितने उस तालाब में जीव जंतु थे छोटे बड़े, सबको उसने एक नजर डाल दी अपनी सिद्धि शक्ति से। किसी में उनको जो है गुरु नानक देव जी महाराज नजर नहीं आए। आश्चर्य हो गया कि कोई जीव नहीं है, ये तो कहाँ चला गया, पानी में डुबकी मार के गया कहाँ। जब बहुत प्रयास किया, देखा कोई जीव के रूप में गुरु नानक नहीं है, तब चिल्लाकर कहा कि मैं हार गया, अब आप जो है प्रकट हो जाइए। पानी का एक लहर उठा और गुरु नानक देव का शरीर धारण करके गुरु नानक प्रकट हो गए। श्री सद्गुरु महाराज। कहा महाराज आप किधर छिप गए थे? हम तो सब रूप देखे, एक छोटी से छोटे कीड़े तक को हमने देख लिया अपने योग बल से, अपनी सिद्धि शक्ति से, आप कहीं नजर ही नहीं आए। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं हम पानी में पानी बन के मिल गए थे, तो तुम खोजोगे कैसे? हम कोई मेढक का कीड़ा बन के थोड़ी थे, हम पानी में पानी बन के मिल गए। तो पानी में पानी मिल गया तो कैसे ढूंढिएगा? पानी में जल तरंग जीव जल ही समाया। अब एक लोटा पानी ले जाकर गंगा का एक लोटा जल गंगा जी में डाल दीजिए, कोई ढूंढ पाएगा किधर गया? और पानी में पानी मिल के एकमेक हो गया। हम पानी में पानी बन के मिल गए थे। वैसे संत जो होते हैं ईश्वर में मिल जाते हैं, एकमेक हो जाते हैं, उनको ढूंढ पाइएगा? तो गोरखनाथ ने बड़े बड़े तपस्या करके सिद्धि पाई। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि ये सब से नहीं होगा, ये मुंडी मुड़ाइए, भस्म चढ़ाइए, कान छेदाइए, जो नानक गुरु गोरखनाथ जी किए हुए थे, वो सब लक्षणों पर उन्होंने व्यंग करके कहा असली मुक्ति होती है एक दृष्टि करी संसार जाने। और गुरु महाराज कहते हैं कि भाई एकदम सत सरल युक्ति है, ये सत सरल युक्ति है, इसमें तो सहज है, सब कर सकते हो। राज मही राजा, जोग मह जोगी, तप में तपिसुर, गृहस्थ मह भोगी, ध्याय ध्याय भक्त सुख पावा, नानक तिस पुरुष का किन अंत न पावा। मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग सहज, नैनन मोदी को ध्यान को साधन, करो बैठ दृढ़ होई सुखासन।
जिस आसन से सहज हो आराम से बैठ जाइए। समकाय, भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप एक आसन से स्थिर होकर के बैठिए, जैसे सहज लगे वैसे बैठिए, शरीर को कष्ट मत दीजिए, बस खाली धड़गड़ मस्तक सिद्ध साध आसन आसीना समग्रीव शिरो काया, काया धड़ और ये मस्तक तीनों सीध करके सहज, ऐसे टाइट होकर नहीं, सहजता से केवल सीधा होकर बैठ जाइए। हस्ता उत संग आधाय, बायां हाथ नीचे दायां हाथ ऊपर, बायां पैर नीचे दायां पैर ऊपर, ऐसे करके आराम से बैठ जाइए। सहज सहज ध्यान धरो, सहज ध्यान धरो, सहजता से आराम से बैठिए, आंख बंद कीजिए, नैनन मुदि को ध्यान को साधन करो, बैठ दृढ़ हो सिखासन। मानस नाम जाप गुरु तेरा, मानस ध्यान रूप उन्हीं केरा। अब बैठ करके गुरु मंत्र को जपिए, आराम से आंख बंद करके, बंद कराए पलक पटको, कहे बाहर में तू मत भटको, सत सरल युक्ति। आराम से मंत्र का जप कीजिए। जप करते करते मन स्थिर हो तो फिर अपने इष्ट रूप का ध्यान कीजिए। जो मंत्र जप रहे हैं उससे संबंधित रूप का ध्यान कीजिए। पहले सर्वांग का ध्यान कीजिए, पर फिर केवल मुखारबिंद का ध्यान कीजिए। इस दो काम को करने से आपके मन के अंदर की मलिन भाव शांत हो जाएंगे। रजोगुण तमोगुण की जो आपके अंदर में प्रभाव है, जिसके कारण मन उल्टा सीधा सोचता है, गलत चीज़ों में भागता है, विषयों की ओर भागता है, वो सब सहजता से शांत हो जाते हैं। रजोगुण तमोगुण का प्रभाव गुरु मंत्र जप करने से और गुरु रूप के ध्यान करने से शांत हो जाता है। इसीलिए कहा इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। मनोवृत्ति शांत सात्विक, तब आप में योग्यता आ जाती है एक दृष्टि समसर कर जाने। दोनों दृष्टि की धारों को एक करने के लिए दो नैना बीच सन्मुख देख, ये टेक्निक सीख लीजिए। भैया जी हरी रस पी मतवारा, तो हरी रस पी के मतवाला होना चाहते हो तो कैसे होना हो गए, तो कहा ईड़ा पिंगला ऊपर पहुँचे सुखमन पाटुघारा। इसको बाई आँख की धार को ईड़ा नाड़ी कहते हैं, दाहिनी ज्योत को पिंगला कहते हैं। और ईड़ा और पिंगला दोनों को मिल जहाँ पर जोड़ दीजिएगा वहाँ सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है, तो वह हुआ ईड़ा पिंगला ऊपर पहुँचे सुखमन पाटुघारा। सुषुम्ना खुल गया, शिवनेत्र खुल गया, अब बस अमृत की धारा बह रही सुषुमन के झीना नाल से। अमृत की धारा, वह अमृत है परमात्मा की ज्योति या परमात्मा का शब्द। वो अमृत दोनों पान करोगे अमर हो जाओगे, मुक्ति हो जाएगी। एकदम सहज साधन है, कोई खर्च नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, केवल सदाचार का जीवन हो। मांस मछली अंडा से बचिए, गुटखा खैनी तंबाकू से बचिए, और झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार जैसे पाप कर्मों से अपने को अलग रखिए। अपना खूब मेहनत ईमानदारी से काम कीजिए, रोजगार कीजिए, खेती कीजिए, नौकरी कीजिए, और सुबह शाम युक्ति से साधन कीजिए। जितना अधिक समय लगाएंगे उतना अधिक लाभ होगा। घर परिवार में रहते हुए ये सदगुरु की तो यही महिमा है ना, कि भाई रे सोई सदगुरु संत कहावे, जो नैनन अलख लखावे। प्राण पूज्य क्रिया से न्यारा, भोग में जोग जगावे रे भाई सोई सदगुरु संत कहावे। संसार के परिवार में रहकर पारिवारिक जीवन जीते हुए इस साधन को करके आप मुक्त हो जाइएगा। तब गुरु महाराज कहते हैं ना, विप्र भंगी पढ़ पढ़ुआ करो तरिहो निशंक हो, तरते गए जो अस किए सब राव राजा रंक हो। राजा गरीब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित स्त्री पुरुष सब सदाचार में रह करके और इस योग की युक्ति को अपना करके तर गए, मुक्त हो गए, मोक्ष पा लिया, जन्म मरण के चक्र खत्म हो गए, परमात्मा से उनका मुलाकात हो गई, परमात्मा से एकता हो गई, परमात्मा की अनुभूति हो गई, उसका परम कल्याण हो गया। तो ये जो साधन है ना, ये बड़ा सहज साधन है,
बहुत सहज है, बहुत सरल है और सबसे होने योग्य है, सबसे होने योग्य है। जो नए उम्र के होते हैं ना, वो जल्दी सफलता पा लेते हैं। केवल उनका जीवन संयमी होना चाहिए, संयमी होना चाहिए। तो जीवन के प्रारंभिक काल से ही इस ज्ञान को आप सीखिए, इसको कीजिए और अपने बच्चों को भी यह सिखाइए। यह विद्या बचपन से सिखाया जाता था। पहले तो बड़े ऊंचे संस्कार वाले बच्चे होते थे, महापुरुष होते थे। अब जो है उल्टा हो गया। अब लोग बच्चा को कहते हैं कि बचपन में नहीं, ये बुढ़ापा में करेंगे। कहते हैं बुढ़ापा में करके क्या होगा? बुढ़ापा में करके इतने होगा कि फिर से मौका भगवान देंगे मानव तन का, लेकिन साधना में बहुत कुछ आपको नहीं मिलेगा। भक्ति बीज आपका पड़ गया दीक्षा में और नियम से त्रैकाल संध्या करके उस बीज की आप रक्षा कर लेते हैं बुढ़ापे में, तो वह बीज अगले जन्म में आपके जीवन में फिर मानव तन का काम कर जाएगा। लेकिन अगर आप जीवन में युवा अवस्था में करते हैं, जब शरीर सक्षम था, इंद्रियां बलवती थी, उस समय इसको विषय रस में लगाया तो विषय भोग किया जम के, और हरि रस में लगाया तो हरि रस भोग कर लेगा जम के। आप इस शक्ति को जिधर बहा दो। तो जब शरीर में सामर्थ्य है उस समय शिक्षा दीक्षा लो और उस समय करो, तो आप देखोगे कि आपको ये नगद सौदा वाला संत मत है, ये मरने के बाद वाला नहीं है। मरिएगा तो वहाँ चल जाइएगा, मरिएगा तो वहाँ कुछ नहीं। यहाँ है साधो भाई जीवत ही करो आशा, अब वहीं मिला सो तब वहीं मिलेगा। आप पाठ में सुने होंगे, जीते जी मुक्ति नहीं होगी तो फिर मर के पुनर्जन्म होगा। जीवन काल में जिस जीवन में मोक्ष हो जाएगा, जन्म मरण हट जाएगा, माया के आवरण हट के परमात्मा से एकता होगी, ऐसे जीवन मुक्त पुरुष शरीर त्यागने के बाद विदेह मुक्त होते हैं, परमात्मा के धाम में सदा के लिए जाते हैं। नहीं तो फिर जन्म होगा। पिंड पाते ने या मुक्तिर सा मुक्तिर न तुमन्नते देहे ब्रह्मत्व मायाते जलानाम संध्यो में था अन्यंताम यदा याति तदा मुक्त स उच्चते। भगवान शिव ब्रह्मा जी से कहते मरने के बाद नहीं, जीवन काल में मुक्ति। तब मुक्ति कैसे? जैसे नमक समुद्र में मिलकर एक मेक हो जाता है। नमक समुद्र में मिलकर एक मेक क्यों कहा ब्रह्मा जी को? कि जैसे नमक समुद्र में मिलकर एक मेक होता है, पानी में मिलकर क्यों नहीं कहा? नदी में मिलकर क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा कि नमक की उत्पत्ति कहाँ से होती है। नदी के जल से नमक नहीं बनता, केवल और केवल समुद्र के जल से बनता है। तो नमक की उत्पत्ति सागर से हुई है, इसीलिए कहा जहाँ से उत्पन्न हुआ है वहीं मिलकर एक मेक होगा। परमात्मा से जीव की उत्पत्ति हुई। आदि सुरत सतपुरुष ते आई, जीव सोहंग कहिए सोताई। ये जीव परमात्मा से आया है। जब से जीव हरिते बिल ज्ञानी हो, हरि से अलग हुआ है, इसलिए हरि से जाकर एक मेक होगा। तो जीवन काल में उस हरि से, परमात्मा से, उस सर्वव्यापी अनंत सत्ता से माया के आवरण को हटाकर एक मेक हो गया, तब मुक्ति हो गई, नहीं तो पुनर्जन्म होगा। इसीलिए धर्म शास्त्र वेद पुराण सब में इस तरह का वर्णन है। लोग इस ज्ञान को नहीं जानते थे। सदगुरु महाराज आए और सरल सरल जग में प्रचारी, सबको सुना दिया, सबको सुना दिया कि एक ईश्वर पर पूर्ण भरोसा, चाहे अचल विश्वास, और उसकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी। इसके लिए सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। तो एक अनंत सत्ता जो सब जगह है, सब में है, हम में भी है, उस सब जगह वाले परमात्मा पर अचल विश्वास रखो। वो परमात्मा कहीं बाहर में नहीं मिलेंगे, अपने में मिलेंगे। जैसे दूध के मथने से घी निकल जाता है,
वैसे ध्यान के लगन से पार ब्रह्म लो निहारा, वैसे ध्यान के लगन से माया के आवरण से जीवात्मा मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यही मुक्ति का उपाय है। ये सहज योग, सरल योग, सबसे होने वाला, बैठ करके नियम से रोज कीजिए, संसार का काम कीजिए। ये संस्कार आपका लोक परलोक दोनों सुखमय बनाएगा, मोक्ष के द्वार तक पहुंचाएगा। तो संत लोग आकर के इसी ज्ञान को संसार को सुनाते हैं, समझाते हैं, कहते हैं गुरु की कृपा पर विश्वास रखिए और साधन करते रहिए। और जो दीक्षित शिक्षित नहीं है वो खान पान को शुद्ध बना करके और ये दीक्षा शिक्षा ले करके ईश्वर की भक्ति कीजिए। इससे आपका संसार भी सुखमय बनेगा, अब परलोक भी सुखमय बनेगा। आम का पेड़ तो आदमी आम खाने के लिए लगाता है कि आम खाएंगे, आम बेचेंगे, लेकिन उससे छाया में बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? आम में मंजर लगता है तो खुशबू आती है कि नहीं आती है? आम के पल्लव का धर्म के काम में उपयोग होता है कि नहीं? आम की लकड़ी भी मिलती है कि नहीं? लगाया तो था आम के लिए, लेकिन अलग से इतना फायदा है ना। उसी तरह ध्यान साधना लोग करते हैं मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, भगवान को पाने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ भगवान कहते हैं जब तुम हमको पाना चाहते हो तो तुमको हमसे प्रेम है तो हम तुम्हारे लिए भी तो कुछ सोचेंगे। तो कहते हैं चल भाई तुमको हम थोड़ा घर बनवा देते हैं, जब ध्यान करोगे तो आराम से करो, है ना। थोड़ा घर बनवा देते हैं, खाने पीने की चिंता है तो ख्याल खाने पीने की ओर चल जाता है, हमारे तरफ से हट जाता है। तो लोग खाने पीने की व्यवस्था करा दिए, लोग बाल बच्चा करा दिए, लोग उनको सब व्यवस्था। धीरे धीरे देखिएगा कि आपका सारा अनुकूल परिस्थिति करते जाएंगे, ये सब कुछ हो जाएगा। नानक सतगुरु भेंटिया पूरा होवे जुक्ति, ये योग की पूरी जुक्ति मिल गई ना। आंख बंद करके मंत्र जप, इष्ट रूप का ध्यान और दो दृष्टि मिलाने की क्रिया, और तीनों बैठ करके त्रैकाल संध्या नियम से करने लगोगे, परिणाम क्या होगा? कहते हैं गुरु महाराज कृपा करेंगे, तब हंसन दिया, खेलन दिया, खानन दिया, पहनन दिया, और साधन नहीं छोड़ोगे तो बीचे हुए मुक्ति, ये सब भी मिलेगा और मुक्ति भी मिल जाएगी। तो ये महिमा है इस योग साधना की, ये महिमा है इस ईश्वर भक्ति की। तो ईश्वर के बारे में आप इस ज्ञान को दृढ़ता से बैठा लीजिएगा कि राम का रूप, कृष्ण का रूप, दुर्गा का रूप, या शिव का रूप, या सदगुरु का रूप, रूप अलग अलग है, लेकिन उनके अंदर का आत्म स्वरूप एक है। उस आत्म स्वरूप को ईश्वर कहते हैं। उसका भजन करना है, उसको जानना है, तब मुक्ति होगी। शरीर वस्त्र की तरह है हमारा, तो वो अवतार भी जो भगवान ने विभिन्न धारण किए, वे सारे अवतार वस्त्र के तरह ही हैं। उस वस्त्र में कौन आ रहा था, कौन अनेक रूपों में आ रहा है, कौन नया नया रोल कर रहा है, वो असली कौन, उसको पहचानो। देखते हैं फिल्म में जो फिल्म के कलाकार होते हैं, किसी में डॉक्टर, किसी में इंजीनियर बन जाते हैं ना, और किसी में सिपाही, पुलिस, कुछ से कुछ रोल कर रहा है, लेकिन जो पहचानते हैं वो कहते हैं ना कि फलना है, इस फिल्म में फलाना इस रोल में है, उस रोल में है, उस रोल में है, कहते हैं ना। आप पहचानते हो कौन है। रोल अलग अलग है, आदमी एक है। वैसे ये अलग अलग रूप है भगवान के, राम कृष्ण आदि, लेकिन वो एक है। वो एक तत्व कौन है? मेकअप वाले, मेकअप के पीछे का असली स्वरूप जो है वो अनंत है। उस अनंत स्वरूप को जानने के लिए माया के आवरण से उठना होगा, तब आपकी भेद दृष्टि खत्म हो जाएगी। आप हर रूप में परमात्मा को पहचान लीजिएगा और आप मोक्ष के अधिकारी हो जाइएगा। इसके लिए ध्यान के सिवा और कोई उपाय नहीं है। योग साधना करनी होगी। केवल माला जपने से काम नहीं चलता। माला जपते, कबीर साहब कहते हैं कि कैसे हो, माला तो कर में फिरे,
अजीब फिरे मुख माही, मनवा तो दहुदिस फिरे यह तो सुमिरन नाही। माला मुझसे लड़ पड़ी क्यों फेरत है मोही, अब मन माला को फेर ले काज सरी है तो ही। जब माला को घुमा रहे हो, यहाँ से वहाँ घुमाते हैं, फिर उसी को ऐसे घुमाते रहते हैं ना। 108 मनके में माला घूमता है, उंगली घूमती रहती है। तो कहते हैं माला लड़ रहा है कि मनके में क्यों घुमा रहे हो। मन ना फिरावे जोगी मन का फिरावे, मन का क्यों फिरा रहे हो, मन को फिराओ, मन को फिराओ। जैसे माला घूम रहा है वैसे तुम्हारा मन भी एक जगह घूमना चाहिए, एक मंत्र में घूमना चाहिए, एक मंत्र में लग जाए। एक मंत्र को पकड़ लिया, वही मंत्र जप रहा, एक रूप को पकड़ लिया, उसी रूप में घूम रहा, एक रूप में, एक नाम में, एक मंत्र, एक रूप में आपका मन घूमते रहे ना, तो फिर मन इतना शुद्ध हो जाएगा कि बाहर से भीतर फिर जाएगा। जब एक दृष्टि समसर कर जानो जोगी कहिए सोई। दृष्टि की युगल दोनों धारों को मिलाने के लिए बहुत प्रयास नहीं, आंख पर जोर मत डालिएगा। जो दीक्षा लिए हैं वो सुन लीजिए। जैसे सोते समय आंख बंद करते हैं सहज, वैसे आंख बंद करना चाहिए। इस पर कोई जोर नहीं, जोर ख्याल पर पड़ना चाहिए कि मन कहीं भागे नहीं। जब भागे तो जहाँ कहा है देखते रहो, ताकते रहो। लखत लखत लखी पड़े कटे जम फंद है, लगते लगते दिख जाएगा। दोनों दृष्टि की धारें मिलेगी, अंधकार जम का फंदा कट जाएगा। भाव प्रकाश मिटल अंधियारी सुख भइल बहुते रहे। अब गुरु कृपा के कीमत नाही मिटल 84 फेर है। इतना सहज और सरल है, इसको सीख करके करिएगा तो परमात्मा की प्राप्ति होगी गुरु की कृपा से, और संसार में भी सुख में रहिएगा। ये ज्ञान सबके लिए है, सब कोई सीखिए, सब कोई करिए। यहाँ जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।